आज के लेक्चर में हम चैप्टर 21 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 21 बी का हमें फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, द वॉल्यूम V of a gas measured at a temperature for several values of T is shown in the following table। ये यहाँ पर एक टेबल गिवन है। यहाँ पर क्या है, अगर वॉल्यूम 570 है तो टेम्परेचर 12 हो जाएगा, 576 है तो टेम्परेचर 15 हो जाएगा, वॉल्यूम अगर 600 है तो टेम्परेचर 27 हो जाएगा। ये यहाँ पर टेबल में गिवन है। देखिए यहाँ पर हमें पता है, हम फिजिक्स में अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ पर ये है कि गैस का वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्ट होता है प्रोपोर्शनल तो कैसा बनता है, हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब देखिए यहाँ पर इससे पता चल गया, क्योंकि यहाँ गिवे है वॉल्यूम ऑफ अ गैस और उसका टेम्परेचर, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। और उसके बाद हमें ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ V व्हेन T, अगर टेम्परेचर 40 है तो वॉल्यूम कितना होगा, और अगर वॉल्यूम 200 है तो टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए ये तो हमें पता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें शो करना है। तो हम ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। तो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा 0। यहाँ पर देखिए 12, 15, 27, 32, 47, 52 इस टाइप में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबरिंग कर नहीं पाएंगे, नंबर लाइन में इस तरीके से कर नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं हम 10, 10 का गैप देकर लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से लिख देंगे। और जैसे हमने यहाँ पर 10, 10 का गैप लिखा हुआ है, ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम को अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यहाँ 570 से स्टार्ट है और 650 तक है, 570 से 650 तक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 का गैप देकर लिखते हैं। यहाँ पर 10, 10 का था, अब हम क्या करेंगे 100 का गैप देकर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 50-50 का भी ले सकते हैं। यहाँ पर 5, 10, 15 इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब देखिए पहला क्या है, अगर T 12 है, या यहाँ पर देख लें अगर वॉल्यूम 570 है तो T कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए 570 लगभग कितना होगा, 550 होता है, ये 600, ये 500, तो 600 और 500 के बीच में 550 हो जाएगा। हम ऊपर बढ़ रहे हैं इस तरीके से, तो ये 550 और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं 570 होगा। हमें इसको कहाँ पर लेके जाना है, हम x एक्सिस में T बनाए हैं, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y। तो पहले हम जाते हैं x एक्सिस की तरफ। तो 12 है, 12 यानी 10 के यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12। अब इसको कहाँ तक ले जाना है, हमें इसको लेकर जाना है हमें 500, क्या लिखा है 70, 570। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर टाइम कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 15 है तो वॉल्यूम 576 हो जाएगा, 15 टेम्परेचर, यानी यहाँ पर है तो ऊपर कहाँ तक ले जाएंगे 576, ये 70 है, इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा 76 हो जाएगा। आगे देखिए 27, 600, 27 पे 600, 27 यहाँ पर हो जाएगा ये 25, फिर उसके ऊपर 27,
कहाँ तक लेकर जाना है हमको इसको? 600 तक। तो ये हो गया हमारा 600, ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है? 32। 32 के बाद कहाँ जाना है? 610। ये 32 हो गया, ये 30, ये बीचों बीच हमारा 35, इसके थोड़ा सा पहले हमारा 32 हो जाएगा। कहाँ लेकर जाना है? 610 तक, ये हो जाएगा। उसके बाद है 47 640। 47 यानी 45 के थोड़ा सा बाद में लेकर कहाँ तक जाना है हमें? 640 तक। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएंगे, ये हो गया 40। फिर है हमारा 47 हो गया, 52 से 650, 52 से 650 तक, ये हो गया लगभग। अब देखिए ये तीनों पॉइंट, जितने भी पॉइंट थे हमारे बन गए। अब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से देखिए, इंक्रीजिंग में हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये देखिए अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या बन रहा है? स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है? स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है। तो स्ट्रेट ग्राफ हमारा बन गया। अब क्या करना है? यहाँ से हमें पता चला कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन कैसा होता है हमारा? y = mx + c। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। हम क्या करते हैं? y एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये y हमारा सब्जेक्ट हो गया, जैसे हम अभी तक कर रहे थे ना, जैसे कोई नंबर है 3x + 4y = 2 है मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, 2 - 3x, ये 4 यहाँ पर डिवाइड, या मान लीजिए यहाँ पर 4 नहीं है तो यहाँ पर भी 4 नहीं होगा। अब ये किस फॉर्म में लिखा है? y = ये हमारा c हो गया, ये यहाँ पर m हो गया। m क्या है? x का कोफिशिएंट है, ये x हो गया। तो ये किस फॉर्म में रहता है? y = mx + c के फॉर्म में रहता है। समझ में आया? अगर इस फॉर्म में है ये y = mx + c, इस फॉर्म में है तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं? ये x हो गया, ये y हो गया, जैसे हमने ग्राफ में देखा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दो इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इक्वेशन बन रही है? अगर y हमारा 570 है तो x क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। m हमें पता ही नहीं है, m क्या है? x का कोफिशिएंट, ये हमें पता नहीं है। तो जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। y यहाँ पर 570 हो गया, x हमारा 12 हो गया + c, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी देखिए, अब 576 है, यहाँ पर क्या है? 15 + c, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। दोनों में देखिए c और c दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट दोनों में c है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि c = ये सब प्लस में उधर जाएगा माइनस, 570 - 12m लिख सकते हैं इसको। सेम यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन में भी ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस, तो 576 - 15m आ रहा है समझ में? 15 × m 15m, ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 576 - 15m हो गया। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये c दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल हो जाएंगे। ये और ये इक्वल है तो इस c = ये है, तो यहाँ पर ये इस c की जगह हम ये उठाकर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ से 570 - 12m, यहाँ पर 576 - 15, ये यहाँ पर माइनस में इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 570 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 6
यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3m और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। m की वैल्यू 3 2 जा 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। आ रहा है समझ में? m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई। अब देखिए m की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमें m पता चल गया और x और y हमें गिवन ही है। c हम निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में रखकर निकालते हैं। इस वाली में देखें पहले वाले में, तो यहाँ से c क्या आ जाएगा, m की वैल्यू को 2 रखना है, 570 ये हो जाएगा 2, तो 570 माइनस 12 2 जा 24। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 4 6, ये हो गया 6, 6 में 2 गया 4 और ये हो गया हमारा 5। तो c की वैल्यू क्या आ गई 546। क्या आ गया 546, इतना आ गया। यहाँ से m की वैल्यू और यहाँ से c की वैल्यू। अब देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है फाइंड द, ये दो चीजें आ गया c और m की वैल्यू, इसको नोट करिए पहले। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन पता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट चीजें हैं m पता है, c पता है, x और y। यहाँ से देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ v व्हेन t इज इक्वल टू 40। देखिए t को हमने क्या माना है x एक्सिस में, v को क्या माना है y एक्सिस में। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू m की वैल्यू, चलिए यहाँ लिखते हैं m, यहाँ पर x क्या है यानी t क्या है 40 है, प्लस c हो गया। ये इसको सॉल्व करिए तो ये हमारा यहाँ पर 2 रख देते हैं, प्लस c कितना है 546, ऐड करेंगे यहाँ पर 546 प्लस 80 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 2, ये 6, 626। क्या आया 626। देखिए जब हम t को 40 रखेंगे तो वॉल्यूम यानी y क्या आ जाएगा 626 और यही हो गया आंसर। अब यहाँ पर वॉल्यूम 700 है, तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम क्या है y एक्सिस, तो यहाँ पर हो जाएगा 700 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, x हमें निकालना है यानी टेम्परेचर हमें निकालना है, c की वैल्यू 546 हो गई। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 700 माइनस 546 इज इक्वल टू 2x। माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, ये 6 और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर है 2x, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 77, ये 77 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। x फाइंड करना था और x क्या है t है, तो t की वैल्यू आ गई। जब हमने v को 700 रखा, v को देखिए यहाँ पर 700 जब रखे तो t आ गया हमारा 77। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। अब ये हमारा 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x आर्टिकल्स is ₹20 plus 2x. The selling price of x articles is 2.5x. On a graph sheet with the same axis, draw two graphs. First for the cost of manufacturing against number of article and the second for selling price against number of article. देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल। कोई भी एक्स आर्टिकल को हम बेचते हैं, एक्स आर्टिकल मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल है, पार्टिकुलर यहाँ पर दिया नहीं कि 10 आर्टिकल हैं कि 20 आर्टिकल हैं कि 30 आर्टिकल है, ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस है 20 प्लस 2x। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम एक्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 20 प्लस 2x, उसी तरीके से उसका सेलिंग प्राइस कितना है 2.5x। एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 2.5x। अब क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर में
दो ग्राफ बनाने हैं। पहला ग्राफ क्या होना चाहिए, कॉस्ट, हमारा कॉस्ट प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल। दूसरा ग्राफ हमारा सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, पहला हमारा ये कॉस्ट प्राइस देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है कॉस्ट प्राइस 20 प्लस 2x। सेलिंग प्राइस कितना है, ये गिवन है 2.5x, ये दिया हुआ है। पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो ग्राफ हमें बनाना है। एक ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा और ये दूसरा ग्राफ, ये हो गया। ये हो गया यहाँ पर। इधर एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेते हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इस साइड है। पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और दूसरे ग्राफ में यहाँ पर सेलिंग प्राइस लेते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये हमारा जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ये किस एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है और सेलिंग प्राइस वाई एक्सिस में। सेम इस ग्राफ में भी ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या लिखे पहले हम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, तो पहले ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं। तो पहले हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से टेबल ड्रॉ करनी है। देखिए कैसे करेंगे, या टेबल ड्रॉ करिए या एक एक करके बनाते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल अगर 1 रखते हैं, एक अगर आर्टिकल है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखिए यहाँ से। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, एक्स एक्सिस पे, यानी ये जो है ना सब, ये एक्स की वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 20 प्लस 2 यानी 22 आएगा, जब x हमारा 1 होगा। दूसरा, अगर x की वैल्यू को 2 रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 24। सेम यहाँ पर अगर x की वैल्यू को 3 रख दें क्या आ जाएगा, 20 प्लस 2 इंटू 3 6, ये आ जाएगा 26। अगर x की वैल्यू को 4 रख देते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 28 आ रहा है इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पर CP क्या है, वाई एक्सिस, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स बन गए 1, 22, 2, 24, 3, 26, 4, 28, ये एक्स एक्सिस हो गए और CP को हमने कहाँ पर लिया है, वाई एक्सिस पे, तो ये सब वाई एक्सिस हो गए। तो पहले हम यहाँ पर नंबरिंग लिखते हैं। यहाँ हम करेंगे ऐसे 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, इस तरीके से लिख दें। अब क्या करना है, यहाँ पर 1, 22, यानी 1 के बाद कहाँ जाना है, 22 पे। 22 कहाँ होगा, 20 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर होगा। फिर 2 के बाद 24, 2 के बाद 24, ये कहाँ पर होगा, ये 25 हो जाएगा। अच्छा ये 25 है तो 25 के थोड़ा सा नीचे हमारा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट 3, 26, 3 से कहाँ जाना है, 26 पर। 25 से थोड़ा सा ऊपर, 25 से थोड़ा सा ऊपर 26 हो जाएगा। फिर 4, 28, 4, 28, 30 से थोड़ा सा नीचे, तो ये बन गया। और इसको जब ज्वाइन करेंगे
तो ये देखिए हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये ग्राफ हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस का और नंबर ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अगर एक आर्टिकल लेंगे उसका कॉस्ट प्राइस कम रहेगा। एक आर्टिकल लेंगे 22 रुपीज़ का, 2 आर्टिकल लेंगे 24, 3 आर्टिकल लेंगे तो 26, 4 आर्टिकल लेंगे तो 28। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ आर्टिकल बढ़ाएंगे तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा बढ़ेगा। ये ग्राफ तैयार हो गया हमारा। अब हम सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल से बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को लिखते हैं। सेलिंग प्राइस में क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारा 2.5x। ये हो गया 2.5x है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पर फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर 1 लिखें, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखिए अगर यहाँ से x की वैल्यू को हम 1 ले लें, x की वैल्यू को, नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर हम 1 लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 2.5, यहाँ x की वैल्यू 1 यानी 2.5। दूसरा अगर x की वैल्यू को 2 ले लें तो 2.5 इंटू 2 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? देखिए बनाते हैं 1, 2.5। 1 से कहाँ जाना है 2.5, यानी 3 और 2 के बीच में यहाँ पर ये हो गया 2.5। 2,5, 2, कहाँ जाना है इसको 5 तक, ये हो गया। एक और देख लें, x की वैल्यू को अगर हम 3 रख लेते हैं क्या आएगा, ये 2 हो गया हमारा। अब x की वैल्यू को अगर हम 3 रख लें तो 2.5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 7.5। क्या आ जाएगा 7.5। तो अब थोड़ा सा इसको और ऊपर ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये 6 और ये 7, 7.5 यानी 7 के थोड़ा सा ऊपर, यहां कहीं 8 होगा ऊपर। 3,7.5, ये 3 है, 3 से कहां जाना है हमें 7.5। यहाँ पर होगा 8 और 7 के बीच में, यहाँ पर 3 लाइन बन गई। अब हम इन्हें मिला देते हैं, ज्वाइन करते हैं इन्हें। ये देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ाएंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, या सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल बढ़ेगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ में आया? 2 ग्राफ हमारे बन गए। अब क्या करना है, इसका काम हो गया हमारा। अब करना क्या है हमें, अब हमको यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी, अच्छा इसे फाइंड करना है। पहला है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टू ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, हमें आर्टिकल फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है। हम कितने आर्टिकल बेचें कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना तो हमें लॉस हो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टू ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी हम कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बेचें, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कितना एक्स हम लें कि ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना तो हमें लॉस हो। अब देखिए कोई भी चीज को जब हम मान लीजिए हमने खरीद, उसकी कोई भी चीज है उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, कोई भी चीज है उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, मान लीजिए वो 2 रुपए का है। फिर हमारे पास मान लीजिए 2 रुपए का है कोई चीज, उसको हमने 5 रुपए में बेच दिया
तो 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए का हमने खरीदा, 2 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है। हमने उसे 5 रुपए में बेच दिया तो 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हम कितने आर्टिकल बेचें कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना तो हमें लॉस हो। तो ना प्रॉफिट नो लॉस, मतलब अगर हमने 5 रुपए में किसी से खरीदा और 5 रुपए में ही किसी को दे दिया तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। तो देखिए, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारी इक्वल हो जाएंगी। हमने 5 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में ही दे दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब हमें ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस, तो सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारी इक्वल हो जाएंगे। पहला, ये कब होगा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कब इक्वल होते हैं? जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ये हो गया। अब सीपी की यहाँ इक्वेशन दी हुई है 20 + 2x, एसपी की इक्वेशन है 2.5x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और x हमारा क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल। आंसर आ जाएगा। देखिए, ये प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2.5x - 2x, कितना आ जाएगा? 0.5x। ये हो जाएगा 0.5x। अब 0.5 है, कैसे है ये? मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया ये। अब पॉइंट में है, कोई भी चीज डेसिमल में होती है तो हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए 0.1 है तो क्या लिखेंगे? 1/10। 0.02 है, क्या लिखेंगे? 2। 1 2 के बाद है पॉइंट, ये हो जाता है। आ रहा है ना समझ में? रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? 20 और ये 0.5 है तो ये 0.5 को क्या लिखेंगे? 5/10। क्या लिखेंगे? 5/10। तो यहाँ पर ये 5/10 हो जाएगा। क्या हो गया? 5/10। या चलिए ठीक है ये। और ये 20 क्या है हमारा? 20 के नीचे जब हम बताएं ना इसको, अगर 3 चीजें हो फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं? 3 चीजें अगर फ्रैक्शन में हो, ये दोनों तो आपस में हो गए, इसका हमारा क्या हो जाएगा? 20/1। 20 का कुछ नहीं था, जिसका कुछ ना उसको 1 लिखते हैं। जैसे 4 लिखा है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। 10 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? 10/1। उसी तरीके से यहाँ 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं? 20/1। ये हो गया। अब क्या करेंगे? बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर का। तो यहाँ से आ जाएगा 20 × 10/5, 5 2 टाइम्स 20 × 2 40। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 40। यानी जब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल 40 होंगे। आ रहा है समझ में? नोट कर लीजिए इसको। फिर हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है हमारा, द प्रॉफिट मेड विच 60 आर्टिकल आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। अब यहाँ पर क्या गिवन है? 60 आर्टिकल हमें गिवन है। क्या गिवन है? 60 आर्टिकल, यानी x की वैल्यू गिवन है। x = 60 आर्टिकल हमें गिवन है। तो देखिए, पहले हम यहाँ से CP और SP की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें x पता चल गया कितना है, 60। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 + 2 × x की वैल्यू 60। 20 प्लस ये हो जाएगा 120, यहाँ से आ जाएगा 140। कितना आ गया? 140 रुपीज़ हो गया। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 2.5 × x की वैल्यू 60। ये हो गया। ये 2 और ये जो पॉइंट है ना, ये नीचे चला जाएगा डेसिमल में, तो ये 0, सॉरी नीचे डिवाइड में, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। 6 5 × 33, 6 2 × 12, 13 14 15, 150। अब सेलिंग प्राइस 150 है, कॉस्ट प्राइस 140 है। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द प्रॉफिट मेड, हमने क्या किया? 60 आर्टिकल को बेच करके प्रॉफिट किया।
जब हम 60 आर्टिकल को बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। 60 आर्टिकल को हमने बेचा तो कॉस्ट प्राइस हमारा 140 हो गया। 60 आर्टिकल को हमने बेचा तो हमारा सेलिंग प्राइस 150 हो गया। अब देखिए यहाँ जब हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कैसे होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमने किसी से 2 रुपए में खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 2 रुपए में हमने खरीदा तो कॉस्ट प्राइस, हमने 5 रुपए में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। यानी कॉस्ट प्राइस अगर कम है, जो हमने लिया वो कम है, और बेचने वाला यानी सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाता है हमारा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 150, कॉस्ट प्राइस 140, प्रॉफिट कितना आ गया 10 रुपीस का हमें प्रॉफिट हो गया। जब हम 60 आर्टिकल को सोल्ड करते हैं तो हमें 10 रुपीस का प्रॉफिट होता है। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। यहां से हमारा 4th क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 21B कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम 21C सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।